नमस्कार। साथ की बड़ी बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी कि हेडलाइंस। संसद के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन राज्यसभा में पास हो सकता है जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल। कल लोकसभा में पास हुआ था बिल। आज दिल्ली में होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। 3 राज्यों की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का होगा सम्मान। तीनों राज्यों के सीएम फेस पर भी हो सकता है फैसला। तेलंगाना में आज रेवंत रेड्डी लेंगे सीएम पद की शपथ। दोपहर 1 बजे एलबी स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण समारोह। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई नेता करेंगे शिरकत। चुनाव में हारे हुए जिलों का दौरा कर रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान आज श्योपुर जाएंगे। मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं का बढ़ाएंगे हौसला। मुख्यमंत्री पद पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, पार्टी के निर्देशों का किया जाएगा पालन। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह से की मुलाकात। अपने बयान के लिए मांगी माफी। 2020 में कांग्रेस सरकार गिरने के लिए बताया था जिम्मेदार। बीजेपी के 50 से ज्यादा सीटें जीतने पर मुंह काला करने के बयान पर कायम है फूल सिंह बरैया। आज 2 बजे राजभवन के सामने निभाएंगे वादा। बरैया से पहले उनके समर्थक ने किया मुंह काला। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या का विरोध जारी। आज विदिशा, रतलाम और देवास जिले में बंद का ऐलान। दमोह में चाकू मारकर किराना व्यापारी से लूट। व्यापारी की हालत गंभीर। बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। और छत्तीसगढ़ में मिचोंग तूफान का असर। बेमौसम बारिश से बढ़ी किसानों की परेशानी। फसलों को हो रहा है नुकसान। कई जिलों में रुकी धान खरीदी। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर जिसे आपको जानना चाहिए। पहली बड़ी खबर यह है कि तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज शपथ लेंगे। अब दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं। संसद के शीत सत्र का आज चौथा दिन है। राज्यसभा में पेश होगा जम्मू कश्मीर संशोधन बिल। और तीसरी बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञान वापी से जुड़ी 5 याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। केंद्र सरकार यानी चौथी बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने फ्रॉड से जुड़ी 100 से ज्यादा वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया। और पांचवी बड़ी खबर, पार्ट टाइम जॉब को लेकर ठगी करते थे वेबसाइट विदेश से हो रहे थे ऑपरेट। और छठवीं बड़ी खबर, गुवाहाटी में महसूस किए गए भूकंप के झटके 3.5 तीव्रता दर्ज की गई। और आखिरी, ईरान ने अंतरिक्ष में भेज दिया बंदर। 2029 तक इंसान भेजने की तैयारी। तो ये जो 7 बड़ी खबर है ये आज की अहम खबर है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक है और इस बैठक पर पूरे देश की निगाह है। संसदीय दल पीएम मोदी का आज सम्मान करेगा। 3 राज्यों में जिस तरह से एक बड़ी जीत हुई है, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान किया जाएगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीत के बाद संसदीय बोर्ड सम्मानित करेगा। ये सुबह 9:30 बजे दिल्ली में बैठक होगी। तीनों राज्यों के सीएम फेस पर फैसला हो सकता है। संसदीय दल में कुल 11 व्यक्ति हैं जिन्हें यह तय करना है कि 3 राज्यों का सीएम कौन होगा। जैसे कि मध्य प्रदेश में सीएम कौन होगा, छत्तीसगढ़ में सीएम कौन होगा, और इसके साथ साथ तेलंगाना का तो हो ही गया, वहां तो कांग्रेस को तय करना था, लेकिन राजस्थान का सीएम कौन होगा ये बीजेपी 3 राज्यों का सीएम तय करेगी। आज इस पर चर्चा होगी। इसके पहले कल IBC 24 ने आपको सबसे पहले बताया कि सांसदों ने इस्तीफा दिया। ये हमारी पहली खबर थी और ये हमारा कमिटमेंट है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये सबसे पहले आपको हम ही बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, IBC 24 के साथ आपको जुड़े रहना है, बने रहना है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जीत के बाद आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया जाएगा। चूंकि आपको ध्यान होगा 2018 में इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस आ गई थी।
उस वक्त भी मोदी की सरकार थी। राजस्थान में कांग्रेस, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में तो एक बड़ी जीत के साथ कांग्रेस आ गई थी, लेकिन अब पासा पलट चुका है। अब एक बड़ी जीत के साथ मध्य प्रदेश में भाजपा आ गई है, दोबारा छत्तीसगढ़ में भाजपा आ गई है, फिर से कमबैक किया है और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी आ गई। इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया जाएगा। ये सम्मान कहां किया जाएगा? अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय दफ्तर है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने अपना सीएम फाइनली तय कर लिया, बीजेपी से इस मामले में आगे है वो। रेवंत रेड्डी आज सीएम पद की शपथ लेंगे, यही प्रदेश अध्यक्ष भी थे। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करेंगे। दोपहर 1 बजे एलबी स्टेडियम में शपथ लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मंत्रियों की शपथ लेने की संभावना है। देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जानकारी तो हम देते हैं, लेकिन हमारा नेटवर्क बड़ा है। तेलंगाना में कितने मंत्री शपथ लेंगे उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। 5 से 6 मंत्री शपथ लेंगे और उसके बाद आपको बता दें कि आज सोनिया गांधी भी यहां पर रहेंगी और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के बाद समीक्षा जारी है। 8 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक होगी। बैठक में शामिल होंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी शैलजा और दीपक बैज, जो अपना चुनाव लूज कर गए हैं, वो भी शामिल होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल होंगे और ये लोग पूछेंगे, यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पूछेंगे कि भूपेश बघेल जी गलती कहां हुई, कहां चूक रह गई, दीपक बैज आपसे गलती कहां हुई। और साथ ही साथ कुमारी शैलजा से ही पूछा जाएगा कि पीएल पुनिया को हटा के हमने आपको प्रभारी बनाया, लेकिन कहां गलती रह गई, इतनी बड़ी चूक रह गई, आपने इस बात की इंफॉर्मेशन भी 24 अकबर रोड पे नहीं दी। आप बताती रही कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन कांग्रेस तो बुरी तरह हार गई। तो ये सारे सवाल होंगे 24 अकबर रोड पर। राहुल गांधी उनसे सवाल कर सकते हैं और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी सवाल कर सकते हैं। और ये सवाल जवाब कब होंगे, आप इसकी तारीख भी नोट कर लीजिए। 8 दिसंबर 2023 को इनसे ये सवाल जवाब पूछा जाएगा कि आप लोग तो ये कहते रहे कि छत्तीसगढ़ में स्थिति, हालात काबू में है, लेकिन आखिरकार ये स्थिति बिगड़ी कैसी। ये इतने बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, इतने बड़े बड़े चेहरे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हारे कैसे। इन सारे लोगों से बाकायदा 1-to-1 बातचीत होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाब इन लोगों को देना होगा और जवाब देने का काम करेंगे भूपेश बघेल और इसके साथ ही साथ कुमारी शैलजा और दीपक बैज। चूंकि ये कोर कमेटी के लोग हैं, एक तो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष और एक को प्रभारी बनाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की खबर क्या है उस ओर भी निगाह डालते हैं। भोपाल से एक खबर हमारे पास है। कांग्रेस के एमएलए हैं, नाम उनका उमंग सिंगार है। उन्होंने दिग्विजय सिंह से मुलाकात की है। दिग्विजय सिंह से मिलकर उन्होंने कहा है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। उमंग ने दिग्विजय सिंह को बताया था सरकार गिरने का जिम्मेदार। कब बताया था? 2020 में बताया था। और माफी कब मांगी है? 3 साल बाद। 3 साल बाद उन्होंने कहा है कि मुझसे गलती हो गई और उसके बाद बुके देकर अपनी गलती का एहसास उन्होंने किया है और कहा था दिग्विजय सिंह चला रहे थे पर्दे के पीछे से सरकार, और 3 साल तक तो उन्होंने बात नहीं की। लेकिन क्या नेता प्रतिपक्ष बनने की होड़ के लिए ये एक स्टेप है, एक कदम है? जैसा कि मुझे कमांड भी मिल रही है कि उमंग का नाम है, हालांकि मैंने पहले भी बताया उमंग सिंगार का नाम है नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में। तो ये माफीनामे का दौर क्या है? और क्या दिग्विजय सिंह अभी उस हाल में है कांग्रेस में कि वो किसी का नाम प्रपोज कर सके नेता प्रतिपक्ष के लिए? यह भी बड़ा और यक्ष प्रश्न है। अब अगली खबर रायपुर से है। कोयला घोटाले के मामले में सुनवाई हुई है। कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को नोटिस दी गई है। कोर्ट में पेश नहीं होने पर तीसरी बार नोटिस है। देवेंद्र यादव समेत 9 ऐसे लोग हैं जो कोर्ट में पेश ही नहीं हो रहे हैं। जेल में बंद आरोपियों के कोर्ट नहीं आने पर आपत्ति है। 6 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। आपत्ति के बाद जेलर को जज ने फटकार लगाई है।
जेलर को जज ने फटकार लगाई। फटकार के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी होगी। स्वाभाविक सी बात है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है, लेकिन पेशी क्यों नहीं हो रही है? जब ये बात समझ में आई तो जज ने जेलर को कहा कि ये लापरवाही क्यों हो रही है, बताओ, जवाब दो इसका। फटकार के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी। इसे देखिए, लाइन आ गई अगली। 6 जनवरी को अगली सुनवाई होगी और अगली सुनवाई के दिन जो आप देखे हैं, माला पहने हुए हैं देवेंद्र यादव, इनको भी पेश होना पड़ेगा क्योंकि ये माननीय जज का आदेश है। अब आपको भोपाल ले चलते हैं। आज दोपहर, टाइम नोट कीजिए, 2 बजे मुंह काला करवाएंगे। कौन मुंह काला करवाएगा? मुंह काला करवाएंगे कांग्रेस के जीते हुए विधायक। क्या इनका नाम है? फूल सिंह बरैया। अब आप सोच रहे होंगे ये तो भांडेर से जीत कर आए, लेकिन ये मुंह काला क्यों करेंगे? तो हम आपको बता दें कि इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 बार नहीं, इससे ज्यादा बार कहा था और मीडिया के सामने कहा था, पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी 50 सीट जीत जाती है या इससे ज्यादा तो मैं मुंह काला करूंगा। अब बात जब आपने पब्लिक फोरम पर कह दी, पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने कह दी, अगर आप भांडेर से जीत भी गए तो अपनी बात पर फूल सिंह बरैया को लगता है कि कायम रहना चाहिए और वही फूल सिंह बरैया करेंगे। आज 2 बजे, मैं फिर से बता रहा हूं, 2 बजे आप टाइम नोट कर लीजिए। आज 2 बजे कांग्रेस के विधायक, बड़े दलित नेता मुंह काला करेंगे। ये हमें सूचना प्राप्त हो रही है। और क्यों मुंह काला करेंगे? बहुत लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है कि वो तो जीत कर आए हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, क्योंकि उन्होंने ही 1, 2, 3, 4, 5 बार नहीं, इससे ज्यादा पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीट लेकर आती है तो मैं मुंह काला करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी तो 160 से ज्यादा सीटें लेकर आ गई। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के समर्थन में प्रदेश महामंत्री किसान कांग्रेस के योगेश दंडोतिया ने मुंह काला कर लिया। कांग्रेस के नेता ने कहा कि फूल सिंह बरैया को लोग फोन करके उन्हें मुंह काला करने के लिए उकसा रहे थे, इसलिए मैंने मुंह काला कर लिया। भाजपा दलितों का मुंह काला करना चाहती है। अब ये देखिए, इसमें भी एंगल ढूंढ लेते हैं। ये राजनेता है और नेता है। अब कहा खुद फूल सिंह बरैया ने, खुद उन्होंने कमिटमेंट किया, लेकिन यही राजनीति है। उन्होंने ये कहा कि दलितों का भारतीय जनता पार्टी मुंह काला करना चाहती है और उसके पहले उनके समर्थक ने अपना मुंह काला कर लिया। मैंने अपने माननीय बरैया जी के लिए मुंह काला किया है क्योंकि हम दलितों को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है। आज मान लो कि उनने कुछ बोल दिया है, उनको मुंह काला करने के लिए लोग फोन लगा रहे हैं कि आपने ऐसा ऐसा बोला था। भारतीय जनता पार्टी में ऐतिहासिक जीत के बाद अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है कि मुख्यमंत्री के चयन और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बड़ी चुनौती है कि मुख्यमंत्री होगा कौन। राष्ट्रीय और प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के बीच मंथन का दौर चल रहा है। भाजपा के 8 पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, केदार कश्यप, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी अच्छी लीड से जीत कर आए हैं। इसी तरह 3 सांसद रेणुका सिंह, अरुण साव, गोमती साय भी विधायक चुने गए हैं और अब तो ये इस्तीफा भी दे दिए, इनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जीते हैं। मुख्यमंत्री के लिए इन सभी की दावेदारी है। हालांकि इतने नाम तो नहीं हो सकते हैं, 3 ही नाम पर चर्चा चल रही है अभी और 3 नाम पर सहमति है। वो 3 नाम भी हम आपको बताएंगे। इसके अतिरिक्त ओपी चौधरी, विजय शर्मा जैसे 28 नए चेहरों को भी जीत मिली है। इनमें से 12 मंत्री का चयन करना बड़ी चुनौती है, चूंकि स्थिति के साथ, संख्या के साथ 12 मंत्रियों को रखा जा सकता है। इस बीच एक बात तो तय है कि प्रोटेम स्पीकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल होंगे। अब आप सवाल करेंगे कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है और क्यों यही होंगे? तो इसलिए होंगे चूंकि ये 8 बार के विधायक हैं, सबसे सीनियर, छत्तीसगढ़ में जितने भी विधायक हैं उनमें सबसे सीनियर विधायक हैं। और प्रोटेम स्पीकर वो होता है जो जीते हुए विधायकों को शपथ दिलाता है। जरूरी नहीं कि ये स्पीकर बनेंगे, ये प्रोटेम स्पीकर है। शपथ जो दिलाएगा विधायकों को, उसके बाद फिर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। और मुझे यकीन है
कि आप सभी को यह जानकारी बहुत अच्छे से पता होगी, मैं तो आपको याद दिला रहा हूं। कांग्रेस जहां जहां हारती है, अभी जिन राज्यों में जीता वहां उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर जहां हार शुरू होता है तो वो अपने हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते और दाएं बाएं कारण ढूंढने लगते हैं। उनको लगता है कि हार के लिए कांग्रेस पार्टी जवाबदार है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो कार्य पद्धति थी उसको नकारा है, उनके नेतृत्व को नकारा है, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। तो रमन सिंह कह रहे हैं कि इसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कई बार चीजें स्वीकार नहीं लोग कर पाते। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही बुलडोजर की एंट्री हो गई। हालांकि सरकार का गठन नहीं हुआ, लेकिन बुलडोजर की एंट्री हो गई। प्रदेश के अवैध अतिक्रमण और अवैध चकना दुकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। ये फिलहाल हमने आपके लिए 5 तस्वीरें सेलेक्ट की हैं जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अंबिकापुर, ये कौन सा क्षेत्र है आप पूछेंगे? ये टी.एस. सिंहदेव का क्षेत्र है, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कल तक थे। खरोरा की तस्वीर है और इसके बाद राजिम और भिलाई की तस्वीर है और बीच में संस्कार धानी के नाम से मशहूर बिलासपुर की तस्वीर है। तो जहां जहां इन इलाकों में अतिक्रमण था, प्रशासन एक्टिव हो गया है और प्रशासन एक्टिव होकर अतिक्रमण वाली जगहों पर बुलडोजर चला रहा है। और ऐसी कंप्लेन 5 साल के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की थी। क्योंकि अभी तो वो आदेश दे भी नहीं सकते हैं, ना तो उन्होंने विधायक पद की शपथ ली है और ना ही सरकार का गठन हुआ है। ये तो प्रशासन अपने से कर रही है, एक स्टेप आगे कर रही है। भारी मात्रा में यहाँ पर डिस्पोजल और सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था, तो उसी के तारतम्य में यहाँ पर ये कार्रवाई चालू की गई है। अवैध अतिक्रमण है जो और अवैध चकना सेंटर संचालित हो रहे हैं, अभी उस पर कार्रवाई जारी है। जो रोड पे जो अव्यवस्था है, रोड पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था, उसको ठीक करना। तो प्रथम चरण में हम लोग यहाँ पे जिला अस्पताल के सामने गाड़ियों का और ठेलों का ये अतिक्रमण लगातार बना रहता है। उसको देखते हुए पिछले 1 हफ्ते से निगम प्रशासन और जिला और राजस्व के लोग लगातार यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं। पूरा जो एरिया है 200 मीटर का, वो नो वेंडिंग जोन, नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया जाएगा और ये हमेशा रहेगा। पुंछ के राजौरी नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। कार से टकराकर मिनी बस पलट गई और इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है और जो हमारी जानकारी है 22 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मंजाकोट से राजौरी आ रही थी ये मिनी बस। घायलों को इलाज के लिए जाहिर सी बात है हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जो हमें जानकारी मिली है, पुंछ के राजौरी नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है। कार से टकराकर मिनी बस पलट गई है और इसमें एक शख्स की मौत हुई है और 22 से ज्यादा घायल हुए हैं। ये मंजाकोट से राजौरी आ रही थी मिनी बस। घायलों को हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है, एडमिट करा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में चक्रवात मिचोंग का असर दिखाई दे रहा है, आप भी महसूस कर रहे होंगे। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई, जिसे हम अलग अलग इलाकों से आपकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो साय यहां पर बारिश हुई है। सुकमा में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, खेतों में पानी भर गया है। बलरामपुर की तस्वीर आप देख लीजिए, भिलाई की तस्वीर आप देख लीजिए, खुले में धान रखा है, भीग रहा है, कोई फर्क परवाह नहीं अधिकारियों को। पत्थल गांव की तस्वीर आप देख लीजिए, लगातार बारिश। सुकमा की तस्वीर, उसके बाद मोहला मानपुर की तस्वीर है, यहां पर भी भारी बारिश हो रही। खरौरा की तस्वीर देख लीजिए, धान को रखने की व्यवस्था यहां पर भी नहीं है, भीग रहे हैं। और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही की तस्वीर के साथ राजिम की तस्वीर भी आपको देखना पड़ेगा। ये 10 तस्वीरें हैं, इसलिए थोड़ा टेलीविजन स्क्रीन के पास आ जाइए। राजनाथ गांव की तस्वीर भी देखिए, खड़ी फसल बर्बाद हो रही है बारिश की वजह से। और लोरमी से जो तस्वीरें भी देख रहे हैं, जो खलिहान में फसलें रखी थी वो भी पूरी तरह से भीग गई हैं और बर्बाद हो रही हैं। बड़ी खबर है, इसी से जुड़ी हुई है। प्रदेश में मिचोंग तूफान का असर है, इस बात को आप भी फील कर रहे होंगे। लगातार तीसरे दिन भी कई जिलों में बारिश है और कल तो राजधानी रायपुर में पूरी रात बारिश हुई है। पूरी रात प्रदेश में मिचोंग तूफान का असर है और इसकी वजह से लगातार तीसरा दिन है ये
जब बारिश हो रही है, तीसरे दिन से लगातार बारिश हो रही है, और जाहिर सी बात है ये कोई बारिश का मौसम तो नहीं है, ये मौसम ठंड का है। और इसीलिए हमने लिखा है कि बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। कई जिलों के धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी रुक गई है। अब वो रखें कहाँ, उनके पास समस्या आ गई है, उनके पास रखने का इंतजाम नहीं है, बारिश हो रही है। आमतौर पर इस महीने में बारिश होती नहीं है, तो किसान भी क्या करें, वो भी परेशान है बेचारे कि वो कहाँ रखें। तो ये कमोबेश छत्तीसगढ़ की स्थिति नहीं है, मध्य प्रदेश की भी ऐसी स्थिति है, और वहां तो ठंड भी पड़ती है। एमपी के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, हवाओं के साथ नमी ने ठंड बढ़ाई है। कई राज्यों के साथ एमपी में भी मिचौन का असर देखने को मिल रहा है। नम हवा के कारण एमपी के पूर्वी जिले में हल्की बारिश हो रही है, जैसे शहडोल आ जाइए, बारिश हो रही है, रीवा आ जाइए, जबलपुर संभाग आ जाइए, यहाँ हल्की बारिश हो सकती है। भोपाल में रात का जो तापमान था वो 16.5 तक पहुंच गया था। हालांकि बहुत नहीं गिरा है, लेकिन 16.5 दिसंबर का महीना है। तो एक कुल मिला के खबर ये है कि मध्य प्रदेश में भी ठंड बढ़ गई है, और जो ये आने वाली ठंड होती है इसमें आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए शुभांगी ठाकुर के साथ हमर बनी हमर गोठ।